नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के महाशास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। प्रभु के आशीर्वाद और आप सबके अनुरोध पर इस महाग्रंथ का कुछ भाग नित्य प्रतिदिन पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे यह महाग्रंथ समय पर पूर्ण हो। अब हम सब दूसरे अध्याय के 90वें भाग में द्रोणाचार्य की युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा आदि के बारे में सुनेंगे। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। तदंतर अनेक वृत्तांतों में पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी पर्व में यह बताया गया है कि संशप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी कही आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतारे गए। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्व विख्यात महारथियों ने मार डाला। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चेबंदी बड़े बड़े देवताओं भी नहीं तोड़ सके थे। अर्जुन ने संक्षिप्त शोक में जो बच गए थे, उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना संक्षिप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले मलेच्छ सैनिक समारांगण से युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश, श्रुतायु, पराक्रमी जलसंग, भूरिश्रवा विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मारे गए, तब अश्वत्थामा भी शत्रुओं के प्रति अमर्ष में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। इसी में आग्नेय शास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। महाभारत में यह 7वां महापर्व बताया गया है। कौरव पांडव में जो नर श्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी परामर्श नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्याय और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्र राज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदंतर हंस और कौए का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान है। इसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांडव के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ
द्वंद्व युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों के देखते देखते धर्मराज राज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोध युक्त उद्गार हैं, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्ष स्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। तदंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को आठवां पर्व कहा है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। इसी में ये कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। साथ ही वहां रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही थी, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। किंतु व्याघों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आपेक्ष युक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठ पूर्वक युद्ध के नियमों को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्त नवा पर्व बताया गया है। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिनमें बहुत से वृतांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यक्ष का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांग वाले राजा दुर्योधन के पास जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी आए। अब अगले भाग में अश्वत्थामा का कायरपूर्ण कृत सुनेंगे।